ये लोग यहाँ पे बहुत सारे एकदम मस्ती कर रहे हैं और इसमें लगभग 80 प्लस लोग जा सकते हैं। पहुंच गए और ऊपर से काफी सुंदर लग रहा था। और थी वो बोली और हम नहीं चल पाएंगे, तो वो राजेश के कंधे पे बैठा हुआ था। एकदम लाइट्स देके सजाया हुआ था। ट्रेन होता है और देखिए साइड से होता है और पूरे साल भर में ये होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब अच्छे हैं। तो आज का वीडियो का टाइटल देख के आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि मैं क्या आज की वीडियो में दिखाने वाली हूँ। तो हम लोगों के जो अटलांटा के कुछ आखिरी दिन थे, बस वही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और उसमें से सबसे पहला जो है, हम लोग एक दिन ज़ू गए थे वहाँ पे आने से पहले। तो सबसे पहला हम लोग ज़ू का एक्सपीरियंस वहाँ का आप लोग के साथ शेयर करेंगे और कुछ यूनिक एनिमल्स जो यहाँ पे हम लोग नहीं देखे हैं इंडियानापोलिस में, वो दिखाएंगे आप लोगों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो ज़ू में स्पेशली हम लोग सारा के लिए गए थे क्योंकि बच्चे लोगों को ज़ू जाना बहुत पसंद होता है। और लास्ट टाइम जब ज़ू गई थी तो सारा स्नेक वगैरह से थोड़ा डर भी रही थी, लेकिन इस बार वो बहुत इंटरेस्ट के साथ देख रही थी। और ये कुछ एक टॉर्टोइस था, बहुत ही अलग तरीके का था, बहुत अजीब लग रहा था। बस ये सब थोड़ा बहुत कैप्चर किए। और यहाँ पे देखिए गोरिल्ला जो हम लोग मूवीज़ वगैरह में देखते हैं, सेम एकदम वैसा ही है। और ये लोग यहाँ पे बहुत सारे एकदम मस्ती कर रहे हैं और वो हम लोग आप लोगों के लिए कैप्चर किए हैं। और ये जो है ये रेड पांडा है, लेकिन ये अपना चेहरा ही नहीं दिखा रहा था। और थोड़ा आगे जाके यहाँ पे चाइनीज़ एक फेस्टिवल होता है, चाइनीज़ न्यू ईयर, तो इसका लाइटिंग के लिए जो भी है सजाया हुआ था। और इसका शो रात में होता था, तो हम लोग तो दोपहर में गए थे तो उतना नहीं रुके थे। और यहाँ देखिए जो पैंडा होता है, जो कुंग फू पैंडा, आप लोगों ने बहुत लोगों ने मूवी देखी होगी, तो उसमें जो वाइट पैंडा है बस वही सब है। बोला जाता है ये लोग बहुत आलसी होते हैं। और यहाँ पे फिर टाइगर आ गए और ये ईगल भी बहुत अच्छा लग रहा था सामने से देख के। ये सब भी मूवी में देखे हैं। और ये वाइट पीकॉक तो इंडिया में भी दिखता है। और सारा के साथ हम लोग जाते हैं तो कोशिश करते हैं कि जो जो उसको पसंद है सब हम लोग ट्राई करें। तो उसको टॉय ट्रेन में जाना था, तो हम लोग सब मिलके उसमें गए थे और काफ़ी मज़ा भी आया था। और ये है 31st की इवनिंग का क्लिप। तो जैसे हम लोग नीतीश के घर में थे, तो अचानक दोपहर में हम लोग को नीचे से बोला गया कि गेट टुगेदर होगा। तो क्योंकि नीतीश के फ्रेंड्स थे, वो लोग हम लोग को भी बुलाए थे, तो मैंने बोला था ठीक है, मैं फिर बिरयानी बनाने का तो प्लान था ही मेरा, तो मैं चिकन बिरयानी लेके जाऊंगी। तो बस उसी का मैं प्रिपरेशन कर रही थी और सब कुछ रेडी करके लेके जाने के लिए बस यहाँ मैरिनेशन चल रहा है। चिकन का मैरिनेशन करके फिर मैं बिरयानी बना के ले गई थी। तो हम लोग श्रीमंत और प्रियंका के घर में गए थे और सब कोई कुछ कुछ बना के ले आए थे। जैसे अंडा करी आया था और ये मिक्स वेज सब्जी था और थोड़े बहुत पापड़ थे, राइस भी था और वाइट राइस भी थोड़ा सा था, मैं ही ले गई थी, पूरी था और पापड़ वगैरह। ये सब खा के बहुत अच्छा लगा। और फिर नेक्स्ट डे हम लोग फिर से निकल गए स्टोन माउंटेन के लिए। और स्टोन माउंटेन का एक वीडियो आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, वो है पैरेट। लेकिन और भी बहुत सारे हम लोग वहाँ पे मज़े किए हैं। जैसे हम लोग स्काई राइड किए थे, तो उसका एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो यहाँ से पहले ही हम लोग ऑनलाइन बुकिंग कर लिए थे, लेकिन यहाँ से
स्काई राइड के लिए हम लोगों को बस बैंड लेना था और वहाँ पे रहने के लिए ये बैंड ज़रूरी था, ये बैंड सब जगह दिखाना था। इसलिए हम लोग फिर वो बैंड को सब हाथ में पहन लिए और फिर स्काई राइड के लिए गए। तो स्टोन माउंटेन के ऊपर जाने के लिए ये स्काई राइड होता है और इसमें काफ़ी बड़ा सा आप रोपवे बोल सकते हैं और इसमें लगभग 80 प्लस लोग जा सकते हैं। 80 आई गेस 81 ऐसा कुछ था और बट पूरा नहीं फुल होता है, बट स्टिल काफ़ी भीड़ था उस दिन और काफ़ी लोग भी गए थे। और धीरे धीरे फिर हम लोग ऊपर गए और ऊपर से नज़ारा बहुत ही सुंदर था, जो आप लोगों के साथ भी हम लोग शेयर करेंगे बस थोड़े ही देर में। हम लोग नीचे से जर्नी स्टार्ट किए थे जैसे कि दिख रहा है और हम लोग धीरे धीरे ऊपर जा रहे थे और साइड में ये है स्टोन माउंटेन जिसके ऊपर बहुत ही सुंदर एक कुछ कारीगरी किया हुआ था और इसका कोई हिस्ट्री था। मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं आ रहा है क्योंकि काफ़ी दिन हो गया है, बट हाँ ये आई गेस जिन्होंने इन्वेंट किया था उन्हीं का यहाँ पे किया हुआ था। और यहाँ देखिए भीड़, बहुत ज़्यादा भीड़ था उस दिन और फिर हम लोग ऊपर पहुँच गए और ऊपर से काफ़ी सुंदर लग रहा था और हम लोग वहाँ पे जाके थोड़ा देर बैठे थे, कुछ पिक्स वगैरह क्लिक किए थे और फिर नीचे आ गए थे और नीचे आके भी कुछ और भी आप लोगों को दिखाएंगे। ऊपर से सिटी व्यू काफ़ी अच्छा लग रहा था और हम लोग देख रहे थे, नितेश हम लोग को बता रहा था किस साइड में उसका घर है, तो वो भी थोड़ा कोशिश कर रहे थे देखने का। और ये लेक भी बहुत सुंदर लग रहा था, एकदम इसका कलर एकदम ब्लू था और काफ़ी अच्छा था। और देखिए सबसे जो मज़े की बात है, इतनी ग्रीनरी थी जो इंडियानापोलिस में बिल्कुल नहीं है। सारा गोदी में उड़ गई है और डाटा को तंग कर रही है। और जैसा कि आप लोग देखिए कि सारा तंग करना शुरू कर दी थी, वो बोली और हम नहीं चल पाएंगे, तो वो राजेश के कंधे पे बैठ के जा रही थी। और नेक्स्ट हम लोग अभी जा रहे हैं, एक बहुत ही सुंदर वहाँ पे एक ट्रेन था जिसका वो राइड लेने हम लोग जा रहे हैं, जो माउंटेन के पूरे साइड से वो राइड होता है। और ये है वो ट्रेन, काफ़ी सुंदर सजाया हुआ था, एकदम लाइट्स दे के सजाया हुआ था और इसमें काफ़ी सारे लोग एक साथ बैठ सकते थे। ये देखने में एकदम रियल ट्रेन जैसा ही था, जैसे स्टीम इंजन वाला ट्रेन होता है। और देखिए साइड से मैं दिखाने की कोशिश की हूँ कि लाइट से सजाया हुआ था, काफ़ी अच्छा लग रहा था। और हम लोग जिस माउंटेन में चढ़े थे उसी के साइड से ये ट्रेन राउंड होके ऐसे करके जाती है, जिसका हम लोग टूर किए थे और काफ़ी मज़ा आया था। और ट्रेन का राइड काफ़ी अच्छा रहा। पीछे एक जैसा आप लोग देखिए एक सेटअप भी बना हुआ था, तो वहाँ पे कुछ देर ट्रेन रुका था और एक जैसे नाटक होता है ड्रामा करके ऐसे दिखाया गया। और ये देखिए ये सिमिलर ट्रेन है जिसमें हम लोग जा रहे हैं, एग्जैक्टली ये सेम ट्रेन है, वैसे ही ट्रेन में हम लोग जा रहे हैं। और उसके बाद हम लोग थोड़ा बहुत सारा की डिमांड्स पूरा करने आइसक्रीम खाने गए और ठंड में भी आइसक्रीम खाने का अलग ही मज़ा था। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा बहुत आइसक्रीम खा के फिर बाहर बहुत ही सुंदर लाइटिंग था और वो देखने के लिए फिर निकल गए।
अटलांटा में जाके एक चीज़ हम लोगों को फाइनली सेटिस्फेक्शन मिला कि हाँ, यहाँ पे न्यू ईयर एंड क्रिसमस में बहुत अच्छे से सजाते हैं। क्योंकि हम लोग लास्ट ईयर इंडियानापोलिस में थे, लेकिन यहाँ पे उतना हम लोगों को कुछ वैसा खास नहीं दिखा था, तो हम लोगों को लगा था पता नहीं यूएस में सुने थे बहुत अच्छे से सजाते हैं। तो यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं काफ़ी सुंदर सजाए थे। और हम लोग जब घूम रहे थे तो हमारे साथ फिर बाद में जो नितेश के फ्रेंड लोग थे वो भी आके ज्वाइन किए थे। और यहाँ से फिर हम लोग स्टोन माउंटेन में ही एक, जैसे मैंने बोला था, लाइट शो होता है रात के टाइम पे, जो माउंटेन आप लोगों को दिखाया गया था बस उसी में एक शो होता है, बहुत ही सुंदर वो शो होता है। तो चलिए अभी हम लोग उसी के तरफ जा रहे हैं और आप लोगों को भी दिखाएंगे। तो ये जो शो था ये काफ़ी बड़ा शो था, ऑलमोस्ट 45 मिनट्स का था, लेकिन उतना हम लोग कैप्चर तो किए थे, लेकिन जो बेस्ट पार्ट था, जो हम लोग को सबसे अच्छा लगा, वो आप लोगों के सामने हम लोग लेके आए हैं और वो शेयर किए हैं आप लोगों के साथ। और ये जो शो है ये स्पेशली जो क्रिसमस के टाइम पर, न्यू ईयर के टाइम पे होता है। क्रैकर शो भी होता है और पूरे साल भर में ये नहीं होता है, इसलिए इसको देखने के लिए बहुत लोग आते हैं, काफ़ी फेमस भी होता है। वाह, नीचे ट्रेन जा रही। और हम लोग इस शो के लास्ट डे पहुंचे थे, और वो भी बोल सकते हैं कि नितेश की वजह से, बिकॉज़ ये हमारे लिए सरप्राइज़ था, हम लोगों को नहीं पता था। और हम लोग के लिए नितेश पूरा अरेंजमेंट किया था यहाँ लेके जाने के लिए, तो उसके वजह से हम लोग ये अच्छा सा एक्सपीरियंस कर पाए। और सारा को भी बहुत पसंद आया था, क्योंकि जैसा कि ऊपर जाने टाइम में आप लोगों को जो स्टोन दिखा रही थी, माउंटेन जो दिखा रही थी जिसमें कारीगरी किया हुआ था, बस उसी के ऊपर ये पूरा शो हुआ है। और इतना अच्छा ये शो लग रहा था देखने में, आप लोग भी देख सकते हैं, एकदम 3D इफेक्ट था और बहुत सुंदर था। और ऑलमोस्ट 40 मिनट्स के शो के बाद लास्ट के 5 मिनट्स फिर फायर क्रैकर्स पूरा शो हुआ, वो भी बहुत अच्छा था। यहाँ पे हम लोग अगर 31st की रात में आते शायद और ज़्यादा अच्छा होता, बट इट्स ओके, फिर भी बहुत अच्छा लगा। और देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सुंदर लग रहा था क्रैकर्स जब फूट रहे थे ऊपर जाके। और बस देखते देखते अटलांटा से वापस आने का दिन आ गया था, और ट्यूसडे मॉर्निंग का टाइम था, 4 o'clock हो रहा था। हम लोग 4 बजे निकले थे और सारा उठ गई थी, मुझे डाउट था पता नहीं उसको उठा पाएंगे कि नहीं। और रात में काफ़ी बारिश भी हुई थी, और सुबह हम लोग देखे कि पूरा रोड में पूरा पानी था। तो खैर हम लोग फिर निकल गए, और हम लोग भी उस दिन बहुत जल्दी उठे थे, क्योंकि अगर हम लोग लेट हो जाते फिर सारा को भी तैयार करने में लेट होता। तो नितेश के घर में काफ़ी सारे हम लोगों के मेमोरीज बने और काफ़ी अच्छा लगा। और अटलांटा में भी बहुत सारे जगह हम लोग घूमे, फिर वहाँ से हम लोग टेनेसी गए। तो ये सारे मेमोरीज साथ में लेके फिर हम लोग
इंडियानापोलिस के लिए निकल गए। और नितेश हम लोगों को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए आया था क्योंकि उतने सुबह का टाइम था और वो भी इंसिस्ट किया कि वो हम लोग को एयरपोर्ट छोड़ने आएगा। तो फिर हम लोग निकल गए। और देखिए यहाँ पे रात का मतलब ऑलमोस्ट सुबह हुआ नहीं था, रात ही बोल सकते हैं। लेकिन डाउनटाउन ऐसा लग रहा है कि हमेशा ही वहाँ पे लाइट्स वगैरह इतना ज़्यादा रहते हैं, पता ही नहीं चल रहा है कि ये सुबह के 4 आई गेस 4:15 बज रहा था, 4:15 हो रहा था। तो ऑलमोस्ट हम लोग को हाफ एन आवर लगा था एयरपोर्ट पहुँचने में। और बस हम लोग कुछ ही देर में फिर एयरपोर्ट पहुँच जाएंगे। बस हम लोग एयरपोर्ट एंटर कर ही रहे थे और बड़ा ही मिक्स फीलिंग्स था। एक तो नितेश से इतना दिन के बाद मिले और उसके घर में ऑलमोस्ट हम लोग 2 वीक तक शायद रहे थे और उतना दिन के बाद जब जा रहे थे थोड़ा अजीब भी लग रहा था, लेकिन घर तो जाना ही था। तो खैर काफ़ी सारे मेमोरीज साथ में लेके जा रहे हैं और होप बहुत जल्दी हम लोग फिर से जब समर आएगा होपफुली नितेश भी आएगा हमसे मिलने वाइफ के साथ। तो तब तक हम लोग फिर उसको बाय करके फिर इंटर कर गए। और हमारी फ़्लाइट एक्चुअली मॉर्निंग 7 o'clock थी या 7:15 को थी शायद, इसलिए हम लोग काफ़ी जल्दी ही निकल गए थे क्योंकि फिर जाके चेक इन वगैरह करना था और सिक्योरिटी चेक इन में टाइम लग सकता था क्योंकि हॉलीडे का टाइम था और सभी लोग अपने घर लौट रहे थे हॉलीडे ख़त्म करके। तो इसीलिए हम लोग रिस्क नहीं लिए, जल्दी ही निकल गए। तो यहाँ पे जब आए तो काफ़ी खाली था और सेल्फ चेक इन का था और बोर्डिंग पास लेने के लिए ऑप्शन था। तो हम लोग लेके फिर सिक्योरिटी चेक इन के लिए आगे निकल गए। तो सिक्योरिटी चेक इन वगैरह करने के बाद फिर से हम लोगों को ट्रेन से जाना था अपने गेट की तरफ। और अटलांटा काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है, इवन डोमेस्टिक भी काफ़ी बड़ा है। जैसे कि वहाँ पे हमारा गेट नंबर आई गेस था B6 और अलग अलग टर्मिनल्स थे वहाँ पे, जैसे ABCDEF ऐसे करके थे। और अलग अलग स्टॉपेज में जैसे ये B आ गया, इसमें भी काफ़ी सारे गेट्स थे। तो काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट था, आप लोग देख सकते हैं। और जैसे इंडियानापोलिस में बस A और B ही है, लेकिन अटलांटा में A से लेके F तक और अलग अलग जैसे अल्फ़ाबेट के अंडर में काफ़ी सारे गेट्स भी थे। तो बस हम लोग अपने गेट के पास पहुंच गए और फिर मैं शायद थोड़ा सा घर में बात कर रही थी और कुछ ही देर में फिर हम लोगों को बोर्डिंग के लिए फिर हम लोग गए। आई गेस 6:30 के आसपास हम लोग बोर्डिंग किए और बस फिर हमारा जो जर्नी था अटलांटा का वो ख़त्म हुआ और हम लोग अपने घर की तरफ इंडियानापोलिस की तरफ निकल गए। और टाइम पे फ़्लाइट फिर टेक ऑफ कर गई और हम लोग अटलांटा को फाइनली बाय बाय कर दिए। और जैसा कि मैंने बोला था काफ़ी वेदर ख़राब था, तो काफ़ी क्लाउड वगैरह था, तो बहुत अच्छे से क्लियर व्यूज़ नहीं आ रहे थे, बट फिर भी मैं जितना हो सके कोशिश की। और बस फिर ऑलमोस्ट ये 1 ही घंटा लगता है वहाँ से, 1 घंटे के अंदर फिर हम लोग पहुँच गए थे इंडियानापोलिस। देख सकते हैं ये हम लोग आ गए और सुबह के उस समय लगभग 8 या 8:15 बज रहा था, लेकिन जैसे कि वेदर ख़राब था तो बहुत ही ज़्यादा क्लाउडी था। तो बस अब हम लोग घर के लिए बस निकलने ही वाले थे, लैंड होने ही वाले थे। और देखते देखते हमारी जो ये जर्नी है ये ख़त्म हो गई। तो होपफुली आप लोगों को हमारे साथ ये अटलांटा की जर्नी अच्छा लगा होगा, आप लोग भी एंजॉय किए होंगे।
और ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कैसा लगा, और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल में जो भी नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए मिलेंगे आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।